हज़रत अली फरमाते हैं कि अपने दिन का आगाज़ सदका देने से करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। तो अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। तो आज की मेरी वीडियो में कुछ टिप्स होंगी, कुछ व्लॉग होगा पहले की तरह, और पहले की तरह बहुत ज़बरदस्ती टिप्स होंगी। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और बाद में आपने प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। तो चले चलते हैं, हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आज संडे था और मेरा बेबी फ्रीद भी घर था, तो फिर आज ना हम गए थे उधर किचन गार्डन में, अपने घर में जो हमने सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, तो वहाँ से जी मैंने ये तीनों सब्ज़ियाँ तोड़ी हैं, तोरियाँ, फलियाँ और करेले। और आज मैं ये तीनों ना मिलाकर पकाने लगी हूँ और इतनी ज़बरदस्त ये बनती हैं ना। तो वैसे भी घर की सब्ज़ी और फ्रेश तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। तो बस फिर मैंने क्या किया था कि साथ पकोड़े बना लिए थे, क्योंकि आज संडे था और फ्रीद घर था। तो मैंने कहा कि चलें बच्चों की ना पसंद की कोई चीज़ हो जाए तो उन्हें अच्छा लगता है। मैंने पकोड़ों में क्या ऐसी चीज़ ऐड की है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं, क्रिस्पी भी बने हैं और क्रंची भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो मैंने सारी टिप्स जो है ना वो मैंने आगे शेयर की हैं, आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करनी है। और सच में बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बने हैं, ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने सारे जो है ना पकोड़े भी बना लिए थे, खाना भी बना लिया था। तो चले फिर हम करते हैं आज की टिप्स का आगाज़। तो ये मेरी टिप नंबर 1 है। टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, हर लेडी के लिए, हर वर्कर वूमेन के लिए और किचन से रिलेटेड जो काम करती है उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हम अक्सर औक़ात क्या करते हैं कि जब भी पकोड़े वगैरह बनाने हैं, तो या कोई भी मसाला बनाना होता है, चिकन वगैरह तलना होता है, हमारी आदत है कि हम उसको हाथ से ही मसाला बना रहे होते हैं। और दूसरा, जब हम मिर्च वगैरह काटते हैं तो आजकल क्या होता है कि मौसम कुछ ऐसा चल रहा है और मेरी जिल्द पर बहुत ज़्यादा ये ना इन्फेक्शन कर जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मिर्ची वगैरह काटती हूँ या इस तरह से मसाला बनाती हूँ, तो फ्रिज से ठंडा आपने दूध लेना है और उसके साथ अपने हाथों को इस तरह से मल लेना है दूध। ये देखिए आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, मैंने अभी मसाला बनाया और साथ ही मेरे हाथों पर ना हो गया है, इन्फेक्शन हो गया मिर्चों का। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी तरह ही दूध को लेके अच्छे तरीके के साथ हाथों पर मल लेती हूँ। इसका क्या है कि ये अल्लाह ताला का नूर है और अल्लाह ताला के नूर में बहुत ही ज़्यादा बरकत है। और ये इस तरह से आपके ना हाथों को बहुत सुकून देगा अगर आप इस तरह से इसको हाथों पे मलेंगी। तो है ना ज़बरदस्त टिप। अब आते हैं टिप नंबर 2 की जानब। तो यहाँ पर ना मैं मसाला बनाने लगी थी, तो मैंने कहा ये भी टिप आपको दे दूँ। जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं तो इसमें थोड़ा सा आपने चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा मीठा सोडा ऐड कर लेना है, इससे आपके पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनेंगे। है ना ज़बरदस्त टिप, ये भी आपने ज़रूर फॉलो करनी है। तो अब आते हैं टिप नंबर 3 की जानब। जिस तरह हम कहते हैं कि इंसानों को अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए, हमें फल खाने चाहिए, हमें एक वीक में गोश्त खाना चाहिए, लाजमी होता है इंसानों के लिए। और जैसा कहते हैं कि कपड़े इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, तो इसी तरह हमारे जो किचन से रिलेटेड बर्तन हैं ना, उनको भी हम अगर उनके टाइम पर उनको खुराक देंगे तो वो हमारे साथ चलेंगे, अदरवाइज़ वो भी टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। ये लकड़ी जो होती है, जिस तरह हमारी ये मधानियाँ डोइयाँ इस तरह से होती है ना, ये लकड़ी की बनी होती है। मुसलसल धोने के साथ साथ ये कुछ तो वाइट आ जाती है। ये देखें मेरे जो है ना डोई है काफ़ी वाइट हुई है और वाइट भी हो जाती हैं और ये सूख जाती हैं। और अक्सर जब नीचे गिरती है ना तो ये टूट भी जाती हैं, क्योंकि लकड़ी जब मुसलसल धोई जाए पानी में रहे और ये जब सूखती है ना, तो फिर जब हम सूखी लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो कैसे कड़क से टूट जाती है। ये भी जब नीचे गिरती है ना तो कड़क से टूट जाती हैं। इसलिए इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें इनके ऊपर सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल ऊपर लगा के तो इन्हें धूप में रखना है, तो इससे चमक भी आ जाएगी और ये मज़बूत भी हो जाए। अब आते हैं टिप नंबर 4 की जानब। यहाँ पर अक्सर आता चाय में नमी आ जाती है, हमारे हाथ से पानी के छींटे इसके अंदर चले जाते हैं, जिससे चाय का जायका भी अच्छा नहीं बनता और चाय कड़कदार भी नहीं बनती। चाय को कड़कदार बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह चाय की जो पत्ती होती है इसके अंदर हमने चंद दाने जो है ना वो चावलों के ऐड कर देने, इससे इसका जो नमीपन है वो दूर हो जाएगा और चाय कड़कदार बनेगी। तो बस ये थी मेरी टिप्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।